टिकट कटना बड़ी दुर्भाग्य है बरौली से राम प्रवेश राय जी का। 50 साल एक बहुत बड़ा उम्र होता है। हमारी जन्म भी नहीं हुई होगी और हम आपको देख के हमको लगता है आपका भी जन्म उसी के आसपास हुआ होगा। 1975 में जो आदमी बरौली से अपना राजनीति शुरू करता है, 1985 में, 2000 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में, जब बरौली विधानसभा में यहाँ पे कोई भी हिंदू कैंडिडेट चुनाव लड़ने से डरते थे, उस बरौली कंस्टिट्यूएंसी में राम प्रवेश राय जैसा आदमी आया और यहाँ से मुस्लिम तुष्टीकरण का तोड़ने का काम किया। आपको पता होना चाहिए, इसी बरौली विधानसभा में जब बरौली विधानसभा अपने नाम में आया तो यहाँ पे 1 नंबर कैंडिडेट भी मुस्लिम हुआ करते थे और 2 नंबर कैंडिडेट भी मुस्लिम हुआ करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बृजकिशोर बाबू, गफूर साहब, इतने बड़े बड़े कांग्रेसी नेता, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ से चुनाव लड़ते थे। ब्रजकिशोर नारायण सिंह जैसा आदमी बरौली को छोड़ के बैकुंठपुर भाग गया। वैसे उनके पुत्र मंजीत बाबू अगर यहाँ पे आते हैं तो माननीय जी से हम कहना चाहते हैं, आपने जीवन भर जात पात का राजनीति किया। बरौली में राम प्रवेश राय पे पूरे गोपालगंज विधानसभा में कोई नहीं कह सकता है कि उन पे किसी भी सिंगल जाति का टैग है। अगर है तो आप बोलिए, उन पे टैग है? कोई कह सकता है कि उन पे टैग है? उन पे सिंगल आदमी नहीं कह सकता है टैग है। और ऐसे आदमी का टिकट कटना, ऐसे साधारण आदमी का टिकट कटना बड़ी दुर्भाग्य है। अगर इस प्रकार के आदमी का टिकट कट रहा है तो हम कहेंगे, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो, कोई भी पार्टी हो, राजनीति का व्यवसायीकरण जो हो रहा है ना, बड़ी दुर्भाग्य होगा। आने वाला समय में हमारे युवाओं के लिए, हमारे माताओं के लिए, हमारे बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए ये बड़ी दुर्भाग्य है कि एक साधारण कार्यकर्ता का टिकट कट रहा है जो कार्य करता है। आप एक नॉर्मल आदमी भी उनके द्वार पे आता है, उसको चाय पूछते हैं। आप किसी भी विधायक को देखते होंगे, 10 बार विधायक बन जाता है तो उसके साथ 10 को बाउंसर हो जाता है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। लेकिन वैसा विधायक जो 15 साल, जो 25 साल, जो 20 साल विधायक रहा, उसके पास आज भी 2 गार्ड है। पान खाने जाते हैं ना गुमटी पे, कोई नहीं गुमटी पे, चाहे मौनिया चौक पे, नॉर्मल आप लुंगी पे उनको देखते होंगे। ऐसा विधायक पूरे बिहार में कोई नहीं है। विधायक जी लोग तो अपना पॉकेट बनाए। अगर आज राम प्रवेश राय जी भी पॉकेट बनाए रहते और 2 करोड़ 4 करोड़ का लिफाफा बीजेपी कार्यालय में पहुंचाए रहते, 2 करोड़ 4 करोड़ का लिफाफा केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाए रहते, तो ये नौबत नहीं आती। लंबा समय दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, आखिर कहाँ पे और क्या कमी रही कि जिसकी वजह से इनका टिकट कटा है? कह रहे हैं ना, राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। राजनीति में कुछ आइडियोलॉजी नहीं रह गया है। अगर ऐसे व्यक्ति का टिकट कटता है तो राजनीति पूर्ण रूपेण से व्यवसायीकरण हो गया है। और इस व्यवसायीकरण का हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे जैसे नौजवान पुरजोर विरोध करेंगे। और इनको छोड़ के कोई भी अगर बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ने आता है तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। मान लीजिए गठबंधन से ही ना आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप लोग सपोर्ट भी तो कर सकते हैं। पूरे बरौली विधानसभा में जदयू का आप जितना भी बूथ देख लेंगे, एक भी बूथ पे बूथ अध्यक्ष नहीं है। वैसा आदमी अगर जदयू से यहाँ आता है तो उसकी जीत कतई नहीं होगी। और हमारे जैसा एनडीए कार्यकर्ता जो हिंदुवादी है, जो हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ते हैं, कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जदयू यहाँ पे आए और चुनाव हार जाए। किसी भी हाल में जदयू यहाँ से नहीं जीतेगा, ये हम लोगों को पता है। आपने मेहनत किया है बैकुंठपुर के लिए, आपने फसल उगाया है बैकुंठपुर के लिए, आपने धान बोई है बैकुंठपुर के लिए, और काटने आइएगा बरौली में, ये कभी नहीं हो सकता है। क्या कहिएगा? हम लोग माननीय राम प्रवेश राय जी के साथ हैं। राम प्रवेश राय जी ने, हम युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता है। राम प्रवेश राय जी ने यहाँ 80 से चुनाव लड़ा है। हम लोग जन्म से, हम लोग पिताजी के समय से लड़ रहे हैं। और इन्होंने एक एक परिवार को सींचने का काम किया है और सभी जाति के लोगों को इन्होंने चलने का काम किया है। आप जिले में या बिहार में किसी भी विधायक के पास चले जाइए तो उसका कुर्सी रहता है 30,000, 40,000, 50,000 का। करोड़पति के लिए वहाँ कुर्सी रहता है 10,000, 20,000 का। और यहाँ कोई नहीं, उनका जाके कुर्सी देखिए, जिस कुर्सी पर राम प्रवेश राय बैठते हैं उसी कुर्सी पर गरीब का बेटा बैठता है। यहाँ जाकर देखिए, जिस कुर्सी पर राम प्रवेश राय बैठे हुए हैं उसी कुर्सी पर उनका गरीब कार्यकर्ता बैठा हुआ है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है और सभी जाति के लोगों को लेकर चलते हैं। आप जाकर गोपालगंज देख लीजिए, 6 विधायक हैं। 6 विधायक का पीए जो होते हैं वो अपने जाति के लोग को रखते हैं। लेकिन राम प्रवेश राय ऐसा इकलौता विधायक है। आप जाकर सर्वे कर लीजिए, आप पत्रकार है, आप उनके पीए का नाम पूछ लीजिए। एक राम प्रवेश राय इकलौता विधायक मिलेंगे जिनका पीए भी अदर जाति का है।
ये और जाति और एक एक परिवार को सींचने का काम किया है और जंगल राज की लंबा लड़ाई लड़ा है। इन पर कई बार हमला हुआ है, कई बार जेल गए हैं। ये संघर्ष करके नेता बने हैं, ये वंशवाद से और धन से नेता नहीं बने हैं। एक एक परिवार से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये लंबे अवसरों तक जेल में भी रहे हैं, लाठी भी खाए हैं और तब जाके नेता बने हैं। ये धन दे के या वंशवाद दे के नेता नहीं बने हैं। आगे आप लोग क्या आगे निर्दलीय हम खड़ा लोग- कीजिएगा या क्या हम लोग रामप्रवेश राय जी के लिए जो भी करना होगा करेंगे और यह होगा निर्दलीय इनको लड़ाएंगे और हम लोग पार्टी को करारा जवाब देने का काम करेंगे कि ऐसा इन ईमानदार आदमी को पूरे बिहार में विधायक ऐसा ईमानदार नहीं है और इनके साथ अन्याय हुआ तो बरौली का जनता जवाब देने का काम करेगी और इनको जिताकर पुनः सदन में भेजने का काम करेगी और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगी। पार्टी को आप लोग समर्थन भी तो कर सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको फल की भी इच्छा होती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे बूथ लेवल तक का 100% हमारा कमेटी बना हुआ है, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और ये सारा चीज़ माननीय विधायक जी स्वयं मॉनिटरिंग करके करवाते हैं। माननीय विधायक जी को एक एक कार्यकर्ता से आत्मीय लगाव है। माननीय विधायक जी का पूरे विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में अपना व्यक्तिगत उनका जो क्या कहते हैं कार्यकर्ता नहीं हो और उनके व्यक्तिगत लोग नहीं हो। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 25, 30, आपस में 50 आप लोग लड़िएगा तो फायदा किसी और को भी हो सकता है। लड़ने की बात नहीं है। अभी तक तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि हम लोगों का टिकट कट गया है। माननीय विधायक जी का सूचना मिला उसके लेकिन सूचना के आधार पे हम लोग यही शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहेंगे कि बैकुंठपुर की आवाज़ सुनने का प्रयास कीजिए आप लोग। वहाँ बैकुंठपुर के समता पार्टी जदयू के कार्यकर्ता, जब बैकुंठपुर जदयू का परंपरागत सीट रहा है और वहाँ मंजीत बाबू के पिताजी विधायक रहे थे, बिहार सरकार के मंत्री रहे थे, मंजीत बाबू वहाँ विधायक रहे और मंजीत बाबू का वो कार्य क्षेत्र रहा। अचानक से यहाँ उनको भेज देना ये तो बिल्कुल जो है अवैज्ञानिक लग रहा है, अनैतिक लग रहा है। कहीं ना कहीं साजिश के तहत ऐसा हुआ है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय विधायक जी के अनुयायी कभी किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे। हम लोग माननीय विधायक जी को ज़बरदस्ती हम लोग लगा के लड़ाएंगे। हम लोग वहाँ उनको यहाँ लड़ा के यहाँ से भारी मतों के अंतर से विधानसभा पुनः भेजने का काम करेंगे। क्या कहिएगा? देखिए, बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे व्यक्ति का आपने टिकट काट दिया जिसने कई वर्षों से मतलब बीजेपी को जिंदा किया है। और मैं उस व्यक्ति को भी कहना चाहता हूं जो बरौली से लड़ने आ रहे हैं जेडीयू के टिकट पे, उनको सनद रहे इस बात का कि विधायक जी बरौली से तो लड़ेंगे, बैकुंठपुर से भी लड़ेंगे और जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट है वहां हम लोग उनको हराने का काम करेंगे। आपस में ही लड़िएगा लोग। अरे ये कौन सा आपस हुआ? जिनका कर्म भूमि है, जिन्होंने सींचा, जिन्होंने सब कुछ मतलब करके दांव पे लगा कर जिंदा किया, उसका हटा दीजिएगा तो आपस की बात रह कहाँ जाती है? बताइए क्या कहिएगा, मतलब जिस तरह से सूचना मिल रही सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बरौली विधानसभा के मैं मंडल अध्यक्ष माझा दक्षिणी का, मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आज ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने हमारे माननीय विधायक रामप्रवेश राय जी के साथ जो उन्होंने धोखा किया है, तो हम पूरे बरौली की जनता और यहाँ की गरीबों के मसीहा रामप्रवेश राय कहलाने वाले हैं, वह हम लोग निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीताकर और बिहार के विधानसभा में भेजेंगे। और एनडीए के जो भी कार्यकर्ता यहाँ आएगा अगर चुनाव लड़ने, बैकुंठपुर से वो आदमी आ रहा है यहाँ चुनाव लड़ने, हम उसको यहाँ से हरा कर भेजाएंगे और रामप्रवेश राय को यहाँ से निर्दलीय जीताकर बिहार की विधानसभा में भेजेंगे। और रामप्रवेश राय गोपालगंज में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था, उस समय से 1974 से रामप्रवेश राय जी बरौली को सींचे हैं और एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जाति और धर्म और मजहब के लोगों को उन्होंने घर जा कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जोड़ने का काम किया, सींचने का काम किया। और आज जो उन्होंने जो सींच दिया तो दूसरे लोग आकर यहाँ से चुनाव जीतेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ से चुनाव जो भी आएगा एनडीए का कैंडिडेट यहाँ हम लोग हराने का काम करेंगे। मैं मंडल अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद यादव, मैं यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश नेतृत्व ने अभी भी समय है कि रामप्रवेश राय जी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर और बरौली से पुनः कैंडिडेट बनाए, और नहीं बनाते हैं तो हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ से त्याग पत्र देंगे और निर्दलीय रामप्रवेश राय को यहाँ से जिताने का काम करेंगे।
बिल्कुल लंबा समय दिए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसके बावजूद इनका खबर मिल रहा है कि टिकट कट रहा बहुत है। दुखनीय बात है, इनका टिकट नहीं कटना चाहिए। जब गोपालगंज जिला में कहीं कुछ नहीं था तो बरौली में बीजेपी थी, और नेताजी का रामप्रवेश राय जी का देन है कि बरौली में बीजेपी को सीज कर लेकर आए हैं। अभी तक यहाँ पर कोई बीजेपी का नाम तक नहीं जानता था। गांव-गांव गली गली घूम कर बीजेपी को सींचे हैं। आज इनके साथ जो हो रहा है तो हम भी बीजेपी का बहुत पुराना 1982 से कार्यकर्ता हैं। आज जो इनका टिकट कट गया तो हम लोग बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं। हजारों कार्यकर्ता यहाँ से। बिल्कुल, क्या बोलिएगा? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। हम बरौली नगर के मंडल अध्यक्ष हैं। अगर रामप्रवेश राय जी को टिकट यहाँ नहीं मिलता है तो बरौली विधानसभा में 6 मंडल हैं, हम लोग 6 मंडल अध्यक्ष अपनी पद से इस्तीफा देंगे और रामप्रवेश राय को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर जीता के अब विधानसभा में भेजने का काम हम लोग करेंगे। इसमें तो लोग ये भी कहेंगे कि आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, आपस में इस तरह से लड़िएगा तो किसी तीसरे को फायदा हो सकता है। आपने बात सही कही है, सपोर्ट करना चाहिए और उन लोगों को हम लोग के साथ घात करना चाहिए जो भाजपा को 30 वर्षों से सीज करके यहाँ कोई मीटिंग नहीं करता था। हम 1990 से भारतीय जनता पार्टी में हैं। जब से रामप्रवेश जी उसके पहले से चुनाव लड़ रहे थे, हम देखे हैं कि कोई भी मीटिंग होता था ना तो डर से लोग 5 आदमी नहीं आते थे। उस समय से ऐसे महापुरुष रामप्रवेश राय जी से महापुरुष इस संगठन को मजबूत किए हैं। एक बात और जान लीजिए, रामप्रवेश राय जी के साथ अगर प्रदेश नेतृत्व द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है तो यहाँ कोई संगठन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। यहाँ जितने संगठन है, चाहे वो मोर्चा है, चाहे संयोजक जो लोग हैं, इस सब रामप्रवेश राय के अभिन्न अंग हैं। हम इसके पहले आपको माझा उत्तरी के मंडल अध्यक्ष थे, आज वर्तमान में माझा दक्षिणी के मंडल प्रभारी हैं। आज सब हम मंडल अध्यक्ष लोगों के तरफ से यह बात कर रहे हैं कि अगर रामप्रवेश राय जी को टिकट नहीं दिया गया तो जो भी आएगा सामूहिक हम लोग पहले इस्तीफा लगाएंगे, बीजेपी का निस्नामूद कर देंगे, जो भी आएगा उसको हराने का काम करेंगे। मतलब अभी तो खैर चुनाव सामने है, अगर ऐसे में इस तरह से आप लोग इस्तीफे की बात करेंगे तो पार्टी को तो काफी नुकसान होगा। पार्टी को नुकसान होगा, हमारे विधायक के ऊपर क्या बीतेगा इस पर आप विचार किए हैं? कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या बीतेगा जो इतना मेहनत, रातों दिन मेहनत करके अपने घर सब्जी न ले जा करके यहाँ मीटिंग में 9 बजे 10 बजे रात तक आदमी रहा है। हम लोग के ऊपर क्या बीतेगा? चूंकि पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर रहती है, कार्यकर्ता पार्टी का नींव है, मकान पार्टी होती है और नींव कार्यकर्ता होते हैं। जब कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का विश्वासघात होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? पार्टी इतना बड़ा फैसला कैसे आखिर ले सकती है? क्या कारण हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दबाव में हुआ, आखिर किसका दबाव पड़ रहा? हो सकता है पैसा का दबाव हो, किसी पैसा बाहुबली का दबाव हो। बताइए कि हम इतना दिन से नेव खड़ा किए, घर बनवाए, दलान सब अपना फिट कर दिए, हम सब पूरा मंडप अपना फिट कर दिया। दूसरा कोई आएगा और चाहेगा कि हम इस मंडप में रह जाएं तो हम रहने देंगे? जब मेहनत करके हम मंडप को खड़ा किए हैं और दूसरा कोई आएगा, हमारा मेहनत से आएगा, हम इस घर में रह जाएं, हम बाहर चले जाएं, ये हो सकता है? हम अपना घर छोड़ेंगे? इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे, या जैसे भी हो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसको लेके आधिकारिक घोषणाएं हुई हैं क्या अभी तक? जो सूचना अभी मिल रहा है उसके हिसाब से लगभग कुछ खाच हुआ है, तभी तो इतना कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सबसे पहले तो यहाँ जदयू का कोई संगठन नहीं है। जब संगठन नहीं होगा तो नेता कहाँ से आदमी बनेगा? कार्यकर्ता से ही आदमी नेता बनता है, विधायक बनता है, चाहे मुख्यमंत्री बनता है। राज्य सरकार से हम लोग यही कहेंगे कि रामप्रवेश राय को टिकट दिया जाए, तभी हम लोग पार्टी में रहेंगे, और नहीं तो उसका विरोध करेंगे और रामप्रवेश राय को निर्दलीय लड़ा के चुनाव जिताने का काम करेंगे। हम महामंत्री माझा उत्तरी के हैं और हम लोग जो है ना बूथ अध्यक्ष से लेकर के कार्यकर्ता जितने लोग हैं सामूहिक इस्तीफा देंगे, इसलिए कि यहाँ पर जदयू का कुछ नहीं है, कुछ हिले नहीं है। खबर तो था कि 3 पे भाजपा लड़ेगी, 3 पे जेडीयू लड़ेगी, तो फिर 4 पे कैसे आ गई? 4 पर आ गई, सब थी बदमाशी है सब। यहाँ जदयू का कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। बरौली विधान से पक्का है। और रामप्रवेश राय जी का अगर टिकट कट गया तो हम लोग फाइनल इनको लड़ाएंगे निर्दलीय।
और जिता कर विधानसभा जरूर भेजेंगे निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं बरौली उत्तरी का मंडल अध्यक्ष राम प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ जो हम लोग दिन रात मेहनत करके हर बूथ से लेकर हर बात पर पंचायत में हम लोग अपना आदमी को जोड़ते हैं। एकदम प्रवेश राय का ही देन है। बहुत दिन से कर हम लोग के साथ में है, इसलिए इनका टिकट कटेगा तो हम लोग साफ विरोध करेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, एकदम जिताएंगे। धन्यवाद आपके चैनल को। माझा उत्तरी का मंडल अध्यक्ष मैं पप्पू शर्मा। हमारे विधायक जी को अगर राज्य ने टिकट नहीं दिया तो हम लोग अपना त्याग पत्र दे देंगे, त्याग पत्र देंगे, इस्तीफा लगा देंगे।